मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं अछूत हूँ। कौन कहता है हिंदू? कोई बताए हिंदू भारत में कौन हिंदू है? कोई बताए जे XYZ कौन हिंदू है बताइए। दोस्तों, जातीय जनगणना इस देश का सबसे अहम मुद्दा बन चुका है। प्रधानमंत्री जी ने इसको पास भी कर दिया। बहुजन समाज के लोग हैं और इन्हीं से बातचीत करेंगे कि जातीय जनगणना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है जातीय जनगणना। देखिए, जातीय जनगणना से ये पता चलता है कि किसकी कितनी भागीदारी है और ये सरकारें इसलिए दबा रही हैं कि उनको उनका हक ना मिल पाए। इसलिए क्योंकि जब जातीय जनगणना होगी तो ओबीसी का संख्या पता चल जाएगा, माइनॉरिटी का संख्या पता चल जाएगा, SC का संख्या पता चल जाएगा, सवर्ण का संख्या पता चल जाएगा। तो जब अब सभी लोगों को जब अपनी संख्या पता चल जाएगी तो वो अपना हक मांगने के लिए आगे जब आने लग जाएंगे। तो इनको क्या है कि ये चीज़ों को दबाने के लिए सरकारें क्या है जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती हैं और हम ये चाहते हैं कि जातीय जनगणना होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब तो सरकार ने कह दिया कि जातीय जनगणना होगी। सरकार कहती है, करती कहाँ है? ये सरकार सिर्फ जुमलेबाज सरकार है, जुमलेबाज सरकार है। ये कहती है और करती कुछ भी नहीं है। इसने कितनी नौकरियों की बात की थी? 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, 2 लाख भी नहीं दे पाए। आप बताइए कहाँ दे दी नौकरियां? अब तो विश्वास हो गया ना मोदी जी से। अब तो पहन लीजिए भगवा पट्टा और कहिए कि जय श्री राम। अब मोदी है तो मुमकिन है जातीय जनगणना होगी। जातीय जनगणना की आप बात कर रहे हैं। जातीय, सबसे पहले तो मैं भीम आर्मी जिलाध्यक्ष शिवम कुमार भारती मेरा परिचय है और हम लोगों ने जातीय जनगणना के लिए हम लोगों ने मांग उठाई। इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में हम लोग लगभग में लाखों की संख्या में मौजूद हुए और जातीय जनगणना की मांग उठाई, जिससे सरकार हमने आज देखा कि सरकार भी आज झुक चुकी है चंद्रशेखर आजाद जी के आगे। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी ने जो ये जातीय जनगणना का जो मुद्दा उठाया उस पे आज सरकार ने हाँ कर दिया है कि अब जातीय जनगणना होगी और जातीय जनगणना से सभी लोगों का फायदा है। कह रहे हैं नुकसान होगा, जातियों में बांटा जाएगा। जातीय जनगणना से सभी लोगों का फायदा होगा, इसलिए फायदा होगा क्योंकि सबके हिस्सेदारी पता चल जाएगी। जैसा कि SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, उनकी जातीय जनगणना हो जाएगी, उनका परसेंटेज पता चल जाएगा कि इतने % ये हैं, इनकी इतनी भागीदारी होनी चाहिए। तो इससे पता चलता है कि जातीय जनगणना बहुत ही जरूरी है देश में। जैसा कि 100 में 90 शोषित है और शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। जो जमीन को जोते हुए वो जमीन का मालिक होवे। हमारे समाज के पास जमीनें नहीं, हमारे समाज के पास नौकरियां नहीं, हमारे समाज के पास बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं है। आपके समाज के लोग SP बन रहे हैं, आपके समाज के लोग DSP बन रहे हैं, आपके समाज के लोग जज बन रहे हैं, आपके समाज के लोग सांसद बन रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। सारे पदों पे आप गोंडा आप देख लीजिए। गोंडा साहब, आप ही के समाज से वकील साहब, आप वकील बने हुए हैं, बता रहे हैं हमारे समाज को कुछ मिला ही नहीं है। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। रही बात जो जातीय आप जनगणना की बात कर रहे हैं और अभी हमारे अध्यक्ष जी बताए, आपको पप्पू खान जी बताए, तो इस देश के अंदर जाति ही देख के जो है अपराध किया जाता है, जाति ही देख के जो है सम्मान दिया जाता है। तो जात जो है एक बहुत कलंक है। अब ये किसने जात बना तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये जो जातीय देख के अगर हमें सुविधा मिल रही है तो ये मालूम होना चाहिए कि किसको कितना मिल रहा है। जाति किसने बना दी? अब जाति तो हम जब पैदा हुए उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि आप इस जाति को हो, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है कि जात किसने बनाया। ये मनु विधान से जो है ये जाति का उत्पन्न हुआ है। लेकिन हमारे देश में वर्तमान में संविधान चल रहा है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने सभी जातियों को उसके लिए SC OBC और जनरल ये बना के गए हैं। इसको हम मानते हैं। जी अध्यक्ष जी। और रही जो आपने बताया कि जातियों में उन्होंने जो नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे। हाँ, योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे और नितिन गडकरी जी ने कहा था कि जो करेगा जात के बात उसको मारेंगे लात। तो आखिर जात की बात उन्हीं के लोग तो कर रहे हैं। आप लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम कहाँ हैं? हम तो दलित हैं। अगर हमें हम अगर अब देखिए इधर आइए, आप आ गया।
देखिए आप कौन है पहले? मैं पवन बौद्ध नाम है मेरा। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और भीम आर्मी का सपोर्टर हूँ। जहाँ नहीं, तक आप अभी कह रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं अछूत हूँ। कौन कहता है हिंदू? कोई बताए हिंदू भारत में कौन हिंदू है? कोई बताए जे XYZ कौन हिंदू है? बताइए। ब्राह्मण हिंदू है, क्षत्रिय हिंदू है, SC है, OBC है, कौन है हिंदू? हिंदू चलावा है। मैं सनातनी हूँ, हमारा बुद्ध का सनातनी है। हम सनातन है, हम जाति नहीं है। अछूत हैं, हम अछूत बनाया गया है, मुझे समाज ने बनाया है। जब जो कागज में लिखा हुआ है उसी को तो माना जाएगा। और जहां तक ख्याल आपने कहा जाति किसने बनाया, मैं बताऊं जाति किसने बनाया? जाति ब्राह्मणों ने बनाई। कैसे? अब ब्राह्मणों ने बनाया भाई, किसी भगवान ने थोड़ी। भगवान को देखा किसी ने आज तक? बताइए। लेकिन गीता में तो भगवान कृष्ण कहते हैं जाति मैंने बनाई, आप कह रहे हैं ब्राह्मणों ने बनाई है। जाति ब्राह्मणों ने बना करके 6743 जाति में बांट दिया भाई। बांट करके आज उसी पे राजनीति कर रहे हैं। सीधा सवाल है। इसीलिए जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही। सरकार में BJP है, RSS है, उन्हीं की लोगों की सरकार है। 3.5% संख्या इनकी है। तो राज कैसे कर रहे हैं? राज कैसे कर रहे हैं लोग? अनपढ़ है, गंवार है, अशिक्षित है हमारा समाज, इसीलिए इनकी राजनीति दुकान चल रही है। जिस दिन समाज शिक्षित हो जाएगा उस दिन इनकी दुकान बंद होने वाली है। तो बहुजन समाज अभी सो रहा है? बहुजन समाज सो नहीं रहा है, जाग रहा है दिन प्रतिदिन रात। आप कह रहे हैं अशिक्षित है। हम लोग अशिक्षित कर रहे हैं ना भाई। हमारा समाज अशिक्षित था तो हम लोग इसलिए निकले रोड पर ना। हम गांव में जा रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं, समझाएंगे, समझ रहे हैं। इसलिए भीम आर्मी देवी पाटन मंडल सचिव पप्पू खान मेरा नाम, और मैं देवी पाटन मंडल के चारों जिलों में चलता हूँ। गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती। आप गोंडा की ही बात कर लीजिए। आप कहते हैं जात नहीं है, इस सरकार में जातवाद नहीं है। 16-17 थाने होंगे, आप थानों की लिस्ट उठा के देख लीजिए। सिंह के सिवा आपको कोई और नहीं मिलेगा। आप कहते हैं जात नहीं है, कैसे आपने कह दिया कि जात नहीं है? आप बहराइच में देख, आप मैंने ये मेरा दावा नहीं है, आप खुद लिस्ट उठा के देख। अगर आपको वहां सिंह ना मिले तो आप क्या है कि आप जूता उठा के मुझे मारिएगा। आप किसी भी थाने में पहुंच जाइए। तो यहाँ का मुख्यमंत्री सिंह, प्रधानमंत्री जो अपने आप को पिछड़ा कहते हैं, तो संत आदमी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। वो संत ऐसे संत हैं संत की कोई जाति नहीं होती। संत वो ऐसे हैं कि वो देश को बेच के और झोला उठा के और चल पड़ेंगे। तब पता चलेगा देशवासियों को कि हमने क्या पाया और क्या खोया। देखिए, गरीब माँ का बेटा प्रधानमंत्री बन जाता है तो आप लोगों को दिक्कत होती है। अरे दिक्कत हमें नहीं है, दिक्कत उन्हें है। दिक्कत संविधान से उन्हें है, जबकि संविधान की बदौलत वो गरीब माँ का बेटा आज प्रधानमंत्री बना है। संविधान के बदौलत ही बना है। ये संविधान को बदलने की बात करते हैं इनके मंत्री और मुख्यमंत्री और जो छोट भैया इनके नेता हैं, वो उल जलूल जो बयान देते हैं। इन बयानों की वजह से अगर इनकी सह नहीं मिली होती तो ये क्या है कि इतने कमजोर थे क्या? आज हम अपने पार्टी की बात कर रहे हैं, अपने संगठन की बात कर रहे हैं। हमारे सीनियर नेतृत्व के द्वारा आदेश जो भी होता है उसका पालन किया जाता है। तो क्या इनके उसमें अनुशासन नहीं है? अगर ये अमित शाह जी और नड्डा जी अगर बोल दें कि हमारे कोई भी नेता इस तरह की बात संविधान के खिलाफ नहीं करेंगे, तो किसी की माई का लाल में इतना दम नहीं है कि वो संविधान के खिलाफ ऐसी आवाज उठा सके। अध्यक्ष जी, जातीय जनगणना से क्या, जब जातीय जनगणना हो जाएगी तो इसका सही डाटा समाज पर है? देखो, सही डाटा देना चाहिए सरकार को, जिससे पता चले कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है। और जातीय जनगणना देश के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर जातीय जनगणना होती है तो दबे कुचले, शोषित, वंचित लोगों को उनका हक और अधिकार मिलेगा। भारतीय संविधान से तो उनको हक और अधिकार मिला है, लेकिन जब उन जातीय जनगणना हो जाएगी तब उनकी हिस्सेदारी जितना है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी जी। और जैसे कि जो मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय हैं वो संविधान को जलाने की बात करते हैं, और हमारे ही गोंडा जिला के एक नील ठाकुर साहब हैं, वो संविधान को वो कह रहे हैं मैं भारतीय संविधान को जला दूंगा, मैं इसे कुछ नहीं समझता। हम लोग आज मिलकर उनके खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिए हैं कि इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाए। देखो, जैसे कि अगर
जो व्यक्ति संविधान का हितैषी नहीं है हाँ। वो कभी देश का हितैषी नहीं हो सकता। जो संविधान विरोधी है वो देशद्रोही है। जो संविधान विरोधी है वो देशद्रोही है। देशद्रोही। क्या वाकई में जातीय जनगणना से कितना फायदा होगा लोगों को, कितना नुकसान होगा? कुछ सामंतवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो आज भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि इससे नुकसान होगा, आज वो भी इसके फायदे गिनवा रही है। तो हमारे साथ भीम आर्मी पार्टी के लोग थे, भीम आर्मी संगठन के लोग थे, जिन्होंने अपनी बात रखी। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।